मंदिर में कलह क्यों होती है उसके कारण बताता हूं, गौर से सुनिएगा। क्योंकि जब कर्म दुख देता है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इन 5 का सहयोग लेकर के कर्म दुख भी देता है और सुख भी देता है। भगवान का वैभव भगवान के घर के बगल से रहने वाले व्यक्ति के वैभव के साथ भी बढ़ता और घटता है बंधु। यह पवित्र वसुंधरा, हर मोहल्ले में आपको एक मंदिर मिल जाएगा। रामचंद्र जी का मिल जाएगा, नहीं तो हनुमान जी का मिल जाएगा, काली जी का मिल जाएगा, जिनेंद्र भगवान का मिल जाएगा। हर मोहल्ले में एक मंदिर मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में मंदिरों के बिना किसी भी गृहस्थ का जीवन संभव नहीं है। जब कभी भी कोई भी भारत घूमने आता है उसको ये बात पता चलती है। और मंदिर ऐसे नहीं बनाए गए। मंदिर बनाने से पहले जब भूमि का चयन किया तो देखा कि मिट्टी का रंग कैसा है, आसपास का वातावरण कैसा है, वातावरण के साथ साथ धरती पर कौन सी वनस्पति उत्पन्न होती है। विषाक्त वनस्पति तो उत्पन्न नहीं होती है। बुजुर्गों ने जब भूमि परीक्षण किया बहुत कुछ सोच करके, क्योंकि हमारे यहाँ ये बात बिल्कुल पक्की लोगों को पता थी कि आदमी को कर्म दुख देता है, और जब कर्म दुख देता है तो उसको असाता को साता के रूप में परिवर्तित करने के लिए व्यक्ति को कुछ विशेष पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। क्षेत्र विपाकी कर्म होते हैं। क्षेत्र विपाकी कर्म कैसे होते हैं कि आप जब कभी भी जगह जगह की भूमि का फर्क पड़ता है, आप कभी भी कटनी चले जाइए, कटनी का पानी पीने वाले लोगों में पथरी होना बिल्कुल आम बात होती है, क्योंकि ज़मीन पर फ्लोराइड इतना ज़्यादा है, कैल्शियम इतना ज़्यादा है, चूना इतना ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन होता है कि कटनी में जाने पीने वाला पानी, कटनी के लोग जो पानी पीते हैं, पथरी होना बिल्कुल सामान्य बात है। हरिद्वार तरफ जाकर के देखिएगा, वहाँ पर जो लोग पानी पी करके रहते हैं, जो पानी पीते हैं, क्षेत्र विपाकी क्या चीज़ होती है कि हरिद्वार की तरफ पानी पीने वाले जो लोग होते हैं उनको मोशन में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वहाँ कुछ अलग व्यवस्था है। अमरकंटक जाकर के देखिएगा, जहाँ बॉक्साइट का पानी होता है, पानी इतना भारी होता है, आधा एक गिलास पानी पिएंगे, पानी पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। वही पानी आप जगदलपुर जाकर के पीजिएगा, आपको पूरा भोजन करने के बाद ऐसा लगेगा कि हम 2 जग पानी और पी सकते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्षेत्र विपाकी होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को कितना चिंतन में ये बात पता थी, उन्होंने ऐसे ही कहीं पर भी मंदिर नहीं बना दिए। सबसे पहले मंदिर की ऊर्जा को देखा कि जिस क्षेत्र पर मंदिर बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र की ऊर्जा कैसी है। इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मंदिर के आसपास अगल बगल में कौन रहता है। मान लीजिए आपके जिनेंद्र भगवान के मंदिर के बगल से, जैसे आजकल प्रायः हो रहा है, जयपुर आप जाकर के देखिएगा बंधुओं, जयपुर के बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़ी बड़ी नसियां हैं, सारी की सारी नसियां जो शहरों के बीच में थी, मंदिर शहरों के बीच में था, अब एक बड़े से मंदिर में जहां 20-20 बेदियां हैं, 4 लोग सिर्फ पूजा करते हैं। क्यों? जैनों के पास पैसा बढ़ा, पैसा बढ़ने के कारण उन्होंने मंदिर छोड़ करके कॉलोनियों में शिफ्ट हो गए। कॉलोनी में शिफ्ट होने पर वो जो मकान था, वो मकान जैनों ने बेचा तो जैनों ने नहीं खरीदा, तो किसी हिंसा करने वाले कौम ने खरीद लिया, जिसके यहाँ रोज हिंसक नॉनवेज बनता है, खाया खिलाया जाता है। आजकल जिनेंद्र भगवान के मंदिरों के चारों तरफ सराउंडिंग डाइस एरिया में, अगर मान लीजिए आपने अपना मकान किसी हिंसक व्यक्ति को बेच दिया है, तो सिर्फ आपने अपना मकान ही नहीं बेचा है, आपने अपनी पूरा धर्म और संस्कृति भी बेच दी है। क्योंकि बुजुर्गों ने कितना सोच करके मंदिर बनाया था कि इस मंदिर की ऊर्जा इतनी अद्भुत है कि आसपास वनस्पति में एक भी धतूरे का पेड़ तक नहीं होता था। धतूरा विषाक्त होता है बंधुओं, खाने से आदमी के अंदर पागलपन सा चढ़ता है। वहां देखा जाता था कि घास का स्वाद कैसा है, मीठी घास है, तीखी घास है, घास चुभने वाली है, मुलायम है। इतनी जमीन की परीक्षा करके ऊर्जा के केंद्र को ढूंढ करके और हमारे पूर्वजों ने वहां पर मंदिर जिनालयों की स्थापना की, और भी राम मंदिर भी बनाए, हनुमान जी के भी मंदिर बनाए। भारतीय संस्कृति में जितने भी मंदिर बने हैं वे सारे के सारे मंदिर सबसे पहले क्षेत्र के विपाक को देख करके बने हैं कि कौन से क्षेत्र में मंदिर बनाया जाना चाहिए।
आसपास के पूरे एरिया में खुला वातावरण अगर नहीं है तो कभी भी पूर्वजों ने मंदिर वहां पर नहीं बनाया। फिर क्या किया, हमने धीरे धीरे वे पुराने मंदिरों के आसपास की जमीनों में किसी ने कब्जा किया, किसी ने बनाया। आज जिनेंद्र भगवान का जिनालय मान लीजिए मांसाहार करने वाली कौम के साथ घिर गया है। सिर्फ मंदिर नहीं गया, कला, संस्कृति और सभ्यता भी चली गई, सब चला गया। भगवान का वैभव भगवान के घर के बगल से रहने वाले व्यक्ति के वैभव के साथ भी बढ़ता और घटता है बंधु। इतनी दूरी पर मंदिर बनाते थे कि मंदिर की शिखर की छाया दोपहर के 3 बजे तक किसी भी हाल में किसी के घर में ना पड़े। मंदिरों के अगल बगल इतना खुलापन रहता था, बिल्कुल सट करके मंदिर नहीं बनाए जाते थे। जिनके घर मंदिरों से बिल्कुल सट करके बने हुए हैं, आप उनके घर की दरिद्रता स्पष्ट रूप से जाकर के देखिएगा। हजार कोशिश करने के बावजूद वो व्यक्ति कभी पनप नहीं पाता। कारण सिर्फ एक है, जहां पर जिन मंदिर के नीचे श्री यंत्र को रख करके पूजन अनुष्ठान करके मांगलिक यंत्र को रख करके हमने मंदिर की स्थापना की थी, उस यंत्र तक बगल में रहने वाले गृहस्थ के शौचालय का पानी पहुंचता होगा। मान लीजिए आपके सीवर की पाइपलाइन मंदिर की नींव से छूती हुई जा रही है, या फिर आपके घरों का गंदा पानी मंदिर की नींव को छू रहा है। उस परिवार में अपराध, उस परिवार में अशांति, उस परिवार में हिंसा होना बिल्कुल सहज बात है। बीमारियां, रोगग्रस्त इतने होते हैं, सौंदर्य चला जाता है, धन चला जाता है, शक्ति चली जाती है, आयु चली जाती है, विद्या चली जाती है, बल क्षीण हो जाता है। महाराज ये बहुत अच्छे थे, पता नहीं क्या हो गया, अभी 3 महीने में 30 किलो, 20 किलो, 22 किलो वजन कम हो गया। क्षेत्र विपाकी शक्तियां जिनालयों के साथ बहुत काम करती हैं बंधुओं। हमने सब चीजों को गौर करके फिर जिनालय से थोड़ी सी दूर में हट करके भी हमने जब संत निवास बनाया, चिपक करके जब हमने संत निवास नहीं बनाया तो गृहस्थ का निवास हम चिपक करके कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। इतनी सुरक्षा रखी कि मंदिर का शिखर की धूप की छाया जो है वो किसी भी गृहस्थ के घर में ना पड़े, 3 बजे तक तो बिल्कुल भी ना पड़े। ये क्षेत्र विपाकी हमारे यहाँ का एक कौशल था, क्योंकि जब कर्म दुख देता है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इन 5 का सहयोग लेकर के कर्म दुख भी देता है और सुख भी देता है, दोनों चीजें होती हैं। इतनी व्यवस्था बना करके हमने कितने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया पूर्वजों ने। खजुराहो का दिगंबर जैन मंदिर जाकर के देखिएगा, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान को जाकर के देखिएगा, जाकर के देखिएगा प्राचीन औरंगाबाद में बने हुए वे जिनालय, साउथ में बने हुए एक एक मंदिर को जाकर के देखिएगा बंधुओं आप। फिर जाकर के देखने के बाद इस बात को सोचिएगा कि बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने कितना साहस करके एक एक स्थान का चयन किया होगा। चयन करने के बाद बुजुर्गों ने वहां पर जिन मंदिर की गर्भगृह की नींव रखी होगी, और नींव रखने के बाद वहां पर जिनालय का निर्माण करके हमारे लिए दे करके चले गए। सिर्फ क्षेत्र की बात कर रहा हूं अभी। उस क्षेत्र की बड़ी विशुद्धि होती है। बगल में अगल में मान लीजिए मांसाहारी लोग रहने लगे, अगल बगल में स्लॉटिंग का पानी आने लगा, नाली का पानी आने लगा। यजमान को बड़ा कष्ट होता है। जिसने मंदिर का निर्माण किया है, जिसने मंदिर में बिंब की स्थापना की है, उनके भी दुर्भाग्य धीरे धीरे खुल करके सामने आने लगते हैं। इसलिए प्रायः करके जैन जिनालयों के आसपास की कोई भी जमीन लेना पसंद नहीं करता। अन्य मत का कोई भी व्यक्ति ले लेता है, बाद में बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान होता है। जबकि जिस भी व्यक्ति ने जैन मंदिरों के जिनालय के बगल की जमीनें खरीदी हैं, उस व्यक्ति को हमेशा दुख भोगना पड़ा है। जिनालय के सामने की जमीन खरीदी है, मान लीजिए रोड है बीच में 12 फुट की, 20 फुट की, उसके सामने का अगर कोई जगह मिलती है तो बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन सट करके जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो जैन का हो चाहे अजैन समाज का हो, उसने जिनालय के बगल की जमीनें खरीदी और उसने अपने दुर्भाग्य को आमंत्रण दिया। मंदिर कैसे बनते थे? मंदिर जैसे आपके मंदिरों के अंदर आप यंत्र देखते हैं, या फिर आप भक्तामर स्तोत्र के बहुत सारे छोटे छोटे यंत्र कॉपियों में देखते होंगे। तो जो मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया जाता था वो ऐसा यंत्र में बनाया जाता था कि जब आप ऊपर से किसी ड्रोन कैमरे के माध्यम से मंदिर का फोटो भी खींचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 4 मुखी, चतुर्मुख का है, षष्ठमुखी है, सप्तमुखी है, एक मुखी है। ऐसे मंदिरों का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता था कि रोगी व्यक्ति मंदिर के नृत्य मंडप पे जाकर के मध्य में बैठता था और उसकी ऊर्जा के प्रवाह के कारण उसके रोग प्रतिरोधक क्षमताएं उसमें बढ़ना शुरू हो जाती थी। एक मंदिर का कौशल था। जितने भी वास्तुशिल्प में पाषाण के मंदिर बने हुए हैं, उन पाषाण के मंदिरों में बनाने वाले जो आर्किटेक्ट होते हैं वो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि मंदिर का स्ट्रक्चर यंत्र के हिसाब से बना हो। मतलब मंदिर तो मंदिर है ही,
मंदिर एक यंत्र भी है जिसके माध्यम से उस मंदिर के किसी भी जगह पर बैठ करके आप विविध प्रकार के अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर की पूर्व दिशा में बैठने पर अलग लाभ मिलता है और उत्तर की दिशा में बैठ करके धर्म ध्यान करने पर अलग लाभ। मध्य पे बैठने वाला कुछ अलग भाव को प्राप्त होता है और द्वारे पर बैठ करके अर्चना करने वाले को कुछ विशेष प्रकार की अलग अनुभूतियां होती हैं बंधु। ये हमारे यहाँ का क्षेत्र विपाकी कर्म उदय जब आते हैं उसमें ये चीजें देखी गई और पूर्वजों ने जितने भी जिनालय बनाए सबसे पहले वहां की धरती की ऊर्जा का अवलोकन कर लिया। फिर द्रव्य विपाकी होता है। द्रव्य का विपाक क्या होता है कि किसी भी क्षुद्र और नीच वस्तुओं से मंदिर का निर्माण नहीं किया जाता। जैसे लोहा है, ऊर्जा को अलग तरीके से डाइवर्ट करता है, खराब करता है। बीच में आरसीसी कंस्ट्रक्शंस हैं। आरसीसी में जब भी आप देखेंगे सीमेंट के जो मंदिर बने होते हैं उसमें वो जो सीमेंट होती है उसकी निगेटिव वाइब्रेशन इनफाइनाइट अनंत तक जाती है। इसलिए बुजुर्गों ने मंदिरों में चूने का उपयोग किया, गुड़ का उपयोग किया, बेल का उपयोग किया, पत्थर का उपयोग किया, लेकिन लोहा और सीमेंट नहीं लगाया। बिना लोहे और सीमेंट के पुराने मंदिर देखिएगा, जिनके पास पाषाण के मंदिर नहीं बना पाए उन्होंने शुद्ध मिट्टी की ईंटें बना करके उसमें चूना लगा करके 8-8 फुट मोटी दीवारों में मंदिर बना करके और बिना लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा किए मंदिर बना करके चले गए। आज हम बहुत मॉडर्नाइज हैं। मॉडर्नाइज के चक्कर में हमको बहुत ज्यादा जगह बचाने की पड़ती है तो हम 3 इंच की एक छोटी सी दीवार खड़ी करके और मंदिर के अंदर काम करते हैं। लेकिन बुजुर्गों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। इसलिए आपके जिनालयों की प्रतिष्ठा और आपके जिनालयों की शांति और शौर्य भी गायब होता जा रहा है। मंदिरों में आज सर्वाधिक झगड़े होते हैं, सर्वाधिक विवाद मंदिर की प्रॉपर्टी को लेकर के होता है, सर्वाधिक कलह मंदिर की संपत्ति को कौन रखेगा, कौन संभालेगा, इसमें होती है बंधु। उसके पीछे के सब कारण है। फिर उसके बाद दूसरी चीज देखी गई कि मंदिर तो हमने भूमि का चयन कर लिया, मंदिर बनाने के लिए हमने विशेष प्रकार के द्रव्य का संचय कर लिया, शुद्ध वस्तुओं के एकत्रितकरण कर लिया। जंगलों में इतना बेल होता था, इतना बेल होता था कि बड़े बड़े हौदों में पूरे के पूरे बेल के रस को डाल करके उसमें मेथी डाल करके, गुड़ डाल करके और दूसरे पदार्थ को, राल को डाल करके और ऐसा गारा बनाया जाता था कि 3000 साल भी निकल जाए लेकिन उस गारे का तोड़ संभव नहीं है। और उस गारे की खासियत रहती थी, वो गारा जितना पुराना होता जाता था उतना वो पत्थर के रूप में परिवर्तित होता जाता था। मुझे याद है, मैं इस बात को बिल्कुल भूल नहीं सकता कि अमरकंटक में इस चीज की दूरदर्शिता दिखाई गई। अमरकंटक की जब नींवें भरी गई बड़े बड़े पाषाण खंडों से, उस समय वहां के अध्यक्ष श्री प्रमोद जी भाई और साथ में कोषाध्यक्ष मनीष जी थे। इनकी दूरदर्शिता, इनके साथ गुरुवर का ऐसा संदेश था, आदेश था कि मंदिर इतना मजबूत बने कि कोई चाहे भी तो हिला ना पाए। 9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप जो आता है, उतना भूकंप अगर अमरकंटक के उस मंदिरों में आएगा भी तो मंदिर की नींव का एक भी पाषाण हिल नहीं सकता। इस व्यवस्था के साथ अमरकंटक के मंदिर की नींव भरी गई है बंधु, और उस ऊर्जा की उस उच्चतम केंद्र को ढूंढा गया है। पूज्य गुरुवर जब पहली बार अमरकंटक गए और उस जगह को उन्होंने देखा, किसी ने बताया गुरुवर को, उदय चंद जी जैन कोतमा के एक व्यक्ति थे, उन्होंने गुरुदेव के पास जाकर के रामटेक में कहा कि एक जगह है अमरकंटक, खूब ठंडी पड़ती है और हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर हैं, एक बार आप वहां पे आकर के दर्शन करिए, वहां पे मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। गुरुदेव कह ये सोच करके वहां पर पहुंचे, पूरा अमरकंटक घूमा और एक बियाबान बिल्कुल घने घोर जंगल में जाकर के सामायिक करी। गुरुदेव ने जिस स्थान पर सामायिक करी उस स्थान पर लगातार 3-4 दिन जाकर के गुरुदेव ने जब ध्यान किया और ध्यान में उनको ऊर्जा की एक जगह स्थापित दिखाई दी। वो स्थापित जगह गुरुदेव ने वहां के जैन समाज के लोगों को बताई और कहा कि इस स्थान पर अगर जगह मिल जाती है तो हम कुछ सोच सकते हैं। और ऐसा तीव्र पुण्य का उदय था कि जिस स्थान पर वह जगह सोची कि ये जगह मिल जाए, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और दलबीर सिंह जी के माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए वो जगह मध्य प्रदेश शासन से दिगंबर जैन संप्रदाय के लोगों को मिल गई और आज वहां पर 100 करोड़ से ऊपर की लागत का एक भव्यतम आदिनाथ प्रभु का जिनालय खड़ा हुआ है बंधुओं। ये ऊर्जा के उन्नत केंद्र हैं जो बड़े बड़े तपस्वियों ने अपनी योग साधना करके ढूंढे हैं, फिर जाकर के वहां पर मंदिर का निर्माण किया। क्षेत्र विपाकी कर्म उदय में आता है। कैसा कर्म उदय में आता है? आपकी साता और असाता दूर करने के लिए आपका जिनालय पर्याप्त नहीं है। आपको आपके जिनालय से हट करके भी किसी और भगवान के जिनालय में जाकर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव तस्तन्यासा, ये सूत्र है तत्वा सूत्र का, कि उस क्षेत्र पे जाकर के जब आप विशेष प्रकार की आराधना करते हैं तब जाकर के आपकी कोई असाता खत्म होती है या कम होती है। उसमें उत्कर्षण और अपकर्षण भी उसी वक्त पड़ता है जब आप क्षेत्रों की वंदना करते हैं, तब तो जाकर के
वे ही पारसचंद भगवान जो आपके मंदिर में बैठे हैं, वहां कम सुख देते हैं। और सम्य शिखर जी की स्वर्ण भद्र कूट में बैठ करके जब आप पार्श्वनाथ भगवान की बिना विग्रह के सिर्फ चरण चिन्हों को देख करके पूजा करते हैं, वहां की विशुद्धि और आपके मंदिर की विशुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। वे चंदा प्रभु भगवान जो आपके मंदिर में श्वेत पाषाण के बैठे हैं, और भगवान चंदा प्रभु की टोंग जो वहां पर जाकर के आप ललित कूट में जाकर के देखिएगा, उस ललित कूट में आप जब पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वहां पे जाकर के खड़े होते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान कितनी दूर से मोक्ष गए, थोड़ा पास से गए होते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन वहां जाने का जो आप विशुद्धि का उपक्रम करते हैं, उस उपक्रम के माध्यम से आपके असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा और उतना ही पुण्य का बंध भी होता है। क्षेत्र विकपाकी कर्म उदय में आते हैं बंधु। अपने अपने मंदिरों को एक बार आज मेरी बात को सुनकर के देखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंदिर से 4 घर दूर आप रहते हैं और सामने से आपकी नाली का फ्लो बना हुआ है और वो नाली मंदिर की नींव को छूते हुए या फिर मंदिर की दीवार को छूते हुए जा रही है। इस कारण भी आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा असंतुलन बना हुआ है। अगर आपके घर के अंदर इस प्रकृति को लेकर के असंतुलन है तो इसको आप वक्त रहते ठीक करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मंदिर की नींव में भी यंत्र रखा है, मंदिर की वेदी में भी यंत्र रखा है, मंदिर खुद यंत्रनुमा बना हुआ है और मंदिर का शिखर में विशेष प्रकार का कलश ऊर्जा का स्थान उन्होंने चयनित किया और आपने जाकर के उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। आप दुनिया भर के पाषाण के किसी भी मंदिर को देखिएगा, किसी भी मंदिर को, चाहे वो जैन संप्रदाय का हो, चाहे वो वैदिक संप्रदाय का हो, किसी भी संप्रदाय के पाषाण के बने जैन मंदिरों में जाकर के आप जब देखेंगे, आपको वो चीज दिखाई देगी। फिर आप देखिएगा कि कैसा मंदिरों के साथ खिलवाड़ किया गया। यही मुगल शासन आज से 800 वर्ष पूर्व जब यहां पर भारत की वसुंधरा पर आया था, हम शांति से जीने वाले लोग थे। इन्होंने ऊर्जा के उन्नत केंद्रों पर पाषाण में जो किताबें लिखी गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा, एक एक किताब आज भी बोलती है बंधुओं। आप खजुराहो का जैन मंदिर जाकर के देखिएगा, आप खजुराहो का शैव मंदिर, शिव मंदिर, हिंदू मंदिर, वैष्णव मंदिर जाकर के देखिएगा, आपको लगेगा कितनी हिंसा की गई हमारी उन किताबों के साथ। कागज की किताबें होती हैं, 2-4 दिनों में मिट जाती हैं, लेकिन पाषाणों पर जब कुछ लिखा जाता है, पाषाणों पर जब कुछ बनाया जाता है, उस मानवता के सभ्यता के इतिहास के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया, उस शासन के लोगों को पता ही नहीं था कि मूर्ति की क्या कीमत होती है, शांति के कैसी ऊर्जा के केंद्र हैं। आप कभी स्क्रीन पर आपको खजुराहो के उन खंडित पाषाणों की प्रतिमाएं दिखाई दे रही होंगी जहां पर मूर्तियां रखी हुई हैं लेकिन पूजनीय नहीं बची। मैंने पहली बार जब खजुराहो के उस संग्रहालय में जाकर के, पीछे जाकर के उस संग्रहालय को देखा, 7 फुट से ज्यादा ऊंची पद्मासन की प्रतिमा को उन्होंने मिटा दिया। आप गोपाचल पर्वत कभी जाकर के देखिएगा, सोनागिरी तो आप खूब जाते हैं, आप गोपाचल पर्वत का इतिहास देखिएगा बंधुओं। माधवराव सिंधिया जी के माध्यम से वो वहां का वो पूरा पर्वत आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हाथ पे है। उस डिपार्टमेंट में पर्वत में जाकर के आप मूर्तियों को जब आप देखेंगे, तब आपको ऊर्जा का वैभव पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने कैसी कैसी प्रतिमाएं बनाई थी और मुगलिया शासनों का कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने गए, बड़े बड़े लोहे के हैम्बर करने वाले कुछ चीजें ली, हथौड़े लिए और सीधे सीधे मूर्ति के सिर उड़ाते चले गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। इतिहास आज भी गवाह है। जब हम किसी भी पाषाण के जिनालय में प्रवेश करते हैं, खजुराहो के जिनालय में आप देखिए, जिस भी मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, मंदिर के सामने खड़े हुए यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां उड़ा दी, सिर काट दिए। मंदिरों में सिर्फ भगवान का सिर तोड़ा, चलते बने, छाती में 2 प्रहार किया, चलते बने। बमियान में जाकर के देखिएगा, बड़ी बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं बनी थी, बम लगा करके उड़ा दी बंधु। ऊर्जा के उत्तम उत्तम जितने केंद्र थे, सारे के सारे केंद्रों को पहले उनकी जीवनदायी शक्ति को नष्ट कर दिया। पाषाणों का जो शौर्य था, पाषाणों के अंदर जो मंत्र की अधिष्ठिता की गई थी, उन अधिष्ठित मंत्रों को, मूर्ति को खंडित करने से वे सारे के सारे मंत्र खंडित होकर के टूट गए। पुराने विग्रहों से हम जो प्राप्त कर सकते थे, वो आज के नवीनतम विग्रह में उपलब्ध होना बड़ा मुश्किल है। विग्रह की भी अपनी खासियत थी। विग्रह की कैसी खासियत थी कि मंदिरों के अंदर आप देखते हैं, कोई प्रतिमाएं 7 इंच की हैं, कोई 9 इंच की हैं, कोई 13 इंच की हैं, कोई 27 इंच की हैं। उसमें भी कुछ प्रतिमाएं मूंगा वर्णी हैं, कुछ काले पाषाण की बनी है, कुछ श्वेत पाषाण की बनी है, कुछ धूलिया पाषाण की बनी है। इन रंगों से भी ऊर्जा का अलग अलग प्रवाह प्रवाहित होता था। काले पाषाण की प्रतिमा के सामने पूजन करने पर एक अलग प्रकार के सौर शक्ति, शांति की प्राप्ति होती थी। वहीं मुक्ति की कल्पना चाह करने वाले लोग श्वेत प्रतिमाओं के सामने जाकर के बैठ जाते थे। बजरंगे पाषाण की जो प्रतिमाएं रहती थी, जो कालांतर में घिसते 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 अपने आप इतना वैभव दिखाती थी कि उस वैभव के माध्यम से पुजारी के घर का वैभव खूब बढ़ता था। उन वैभवों को धीरे धीरे करके नष्ट कर दिया गया। विग्रह की भी कसौटी की अपनी कीमत थी। पाषाण
मुलायम मिट्टी का बना है, बालू का बना है, पाषाण जो खंड है, प्रतिमा जो बनी है वो कसौटी के कठोर पाषाण से बनी है, बिजौलिया के पत्थर से बनी है कि ग्रेनाइट से बनाई गई है, तमिल के पत्थर से बनाई गई है कि मध्य भारत के पत्थर से बनाई गई है, उनसे भी प्रतिमाओं की शक्तियों के अलग अलग केंद्र स्थापित होते थे बंधु। जब कभी भी प्रतिमाओं को बनाने के लिए पाषाण निकाला जाता था तो निकालने से पहले शिल्पी वहां पर जाकर के स्थान का चयन करता था, स्थान की शक्ति देखता था, फिर जो जमीन में पत्थर लगा है उस पत्थर में ही मार्किंग करता था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसा लिख देता था। लिखने के बाद सावधानी पूर्वक पत्थर को वहां से निकालते थे और जिस दिशा में पूर्व का पत्थर लिखा रहता था उस पूर्व की दिशा पर ही उस प्रतिमा में प्रभु जी के विग्रह का सिर बनाया जाता था। अभी तो एक ब्लॉक खरीद के लाए, अब ब्लॉक में पता नहीं है पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्या है, और ब्लॉक को खरीद करके शिल्पी के घर ने पत्थर लाया, पत्थर में उसने टांकी मार दी। अब जो प्राग, दक्षिण, पश्चिम, पश्चिम दिशा का जो स्थान होता था वहां पर प्रभु जी के पैर बनाए जाते थे। अब मान लीजिए उस प्रतिमा का, जो आपके यहाँ की जो प्रतिमा है आपको पता तो है नहीं कैसी है, कौन सी है, किस पत्थर से आई है। अपन तो जयपुर गए और जयपुर से प्रतिमा खरीद करके लाए और मंदिर में स्थापित कर दी। मंदिर में कलह क्यों होती है उसके कारण बताता हूं, गौर से सुनिएगा। अब पश्चिम दिशा में जहां पैर बनाना था वहां पर आज के शिल्पी ने मान लीजिए प्रभु जी का सिर बना दिया या हाथ बना दिया, विग्रह की शक्ति उल्टी हो गई। पहले ऐसे विग्रह नहीं बनाए जाते थे। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा के ऊपर आज भी पंछी क्यों नहीं बैठता? जब दुनिया में हर जगह कबूतर बीट कर देते हैं तो बाहुबली स्वामी की उस प्रतिमा के ऊपर कबूतर को बैठने में और बीट करने में आपत्ति क्या है? आपत्ति तो है, आपत्ति इस बात पे है कि शिल्पी का सौंदर्य है, पाषाण का सौंदर्य है, यजमान का सौंदर्य है, मंत्र का सौंदर्य है बंधुओं। एक साथ सारे सौंदर्य उस धरती पर जब एक साथ घटित हुए हैं तब वह प्रतिमा आश्चर्यकारी होकर के देव पूज्य बनी है। ऐसी क्षेत्र विपाकी कुछ धर्म ध्यान करने पर शावक के जीवन की प्रतिकूलताएं धीरे से अनुकूलताओं में बदल जाती। जब भी कर्म उदय में आता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इन पांच का सहारा लेकर के पाप उदय में आता है और इन पांच का सहारा लेकर के पुण्य भी उदय में आता है। घर के मंदिर की पूजा में और अस्से क्षेत्र के मंदिर की पूजा में बहुत अंतर होता है। बंद जी के अजितनाथ भगवान है, आपके घर के अंदर भी अजितनाथ भगवान की प्रतिमा होगी, लेकिन दोनों के एनर्जी लेवल में बहुत अंतर है। खजुराहो के शांतिनाथ भगवान है और आपके घर के अंदर की शांतिनाथ भगवान के एनर्जी लेवल में बहुत अंतर है। एक बार आप उन मॉन्यूमेंट्स को जाकर के देखिएगा जिनके साथ मुगलों ने खिलवाड़ किया है। आप कभी खजुराहो जाएं तो खजुराहो में दो संग्रहालय हैं। एक शांतिनाथ भगवान के मूल विग्रह के ठीक पीछे पुराना संग्रहालय है जो प्रायः करके बंद पड़ा रहता है। कोशिश करेंगे वहां भी आपको जाने देखने का मौका मिले, आप जाएं तो वहां की कमेटी से बोलें कि हमें पुराना वाला एक संग्रहालय देखना है जो पीछे बना हुआ है। जब आपको संग्रहालय दिखाएंगे, संग्रहालय में आप प्रतिमाएं देखेंगे, ऐसी प्रतिमाएं देव दुर्लभ प्रतिमाएं हैं बंधुओं, देखना मुश्किल है। जब आप वहां पर पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय के अंदर जाकर के प्रतिमा देखेंगे, साइड में पाषाणों की प्रतिमाएं हैं और प्रतिमाओं को ऐसा खंडित किया गया है कि कोई चाह करके भी इस प्रतिमा से सौर और शांति लेके जा ना सके, और वहीं पे प्रतिमा हमको जलाने के लिए आज भी छोड़ करके चले गए। कितना खिलवाड़ किया हमारे आताताई शासकों ने। फिर वो खिलवाड़ पहले तो प्रतिमाओं के साथ होता था, फिर प्रतिमाओं के साथ वो खिलवाड़ धीरे 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 होता होता मनुष्यों तक पहुंच गया। मैकाले की सिद्धन भगजती ने और साथ ही साथ सिविलाइजेशन का जमाना है ये कह करके हमारी की पूरी संस्कृति को नष्ट करने का एक बीड़ा उठा लिया। कॉन्वेंट स्कूल वालों ने टिफिन शेयर करने के बहाने शाकाहारी बच्चों को कब अंडे खिला दिए पता भी नहीं चला। कोई दूसरी जात का बच्चा ऑमलेट लेकर के आया, अब टिफिन शेयर करने का है, बच्चे को क्या पता कि ऑमलेट क्या होता है, उसने तो डोसा समझ करके ऑमलेट खा लिया और जैन समाज के बच्चे मांसाहारी हो गए। होटलों में जाकर के देखिए बंधुओं, वो रुआबजा का पैकेट बना करके बेचते हैं, कब थूक देते हैं उसमें, उनने कसम खा ली है कि जो भी हमारे यहाँ का रुआबजा पिएगा वो थूक वाला पिएगा। ऐसी भी कौमें हैं इस संसार में। कहीं पर भी खाने से पहले सोचिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दाल फ्राई के साथ उसका थूक भी हम खा रहे हैं। कहीं पर भी आज बहुत ज्यादा जागृति की आवश्यकता इसलिए है कि बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है, अत्यधिक मात्रा में। हर चीज के पीछे हिंसा स्पष्टता दिखाई देती है, हम आंख मूंद करके उसको देखना पसंद नहीं करते। आप डियो लगाते हैं, आप कोई भी फ्रेग्रेंस लगाते हैं, आप उस फ्रेग्रेंस को लगाने का एक बार ये देखिएगा कि मैन्युफैक्चरर्स किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर करता है। फूलों को उबाल करके आपका डियो बनाया गया है कि किसी जानवर के अंगों को काट करके उसमें से विशेष प्रकार के स्राव के साथ विशेष प्रकार के फ्रेग्रेंस बनाए जाते हैं। दुबई में, अरब में जब आप जाते हैं, दुबई जाते हैं, जबेरा माल घूमते हैं और विशेष प्रकार का फ्रेग्रेंस होता है, या फिर कुछ चीज
आपके क्रीम फॉर्म में भी होते हैं कुछ फ्रेग्रेंस, कि इतनी सी डिब्बी पतली सी दे दी जाती है 7-7, 10-10, 20-20 हज़ार रुपए की, और उस ऑइंटमेंट को थोड़ा सा लिया और फ्रेग्रेंस बॉडी में लगा लिया, आपकी बॉडी दिन भर महकती है। लेकिन कितनी सारे लोगों का उसमें जीवन जाता है, कभी देखिएगा। जितना मंदिरों के साथ खिलवाड़ किया, उतना मनुष्यों के साथ भी खिलवाड़ किया। वो खिलवाड़ की परंपरा धीरे धीरे मंदिरों से हट करके इंसान के साथ शामिल हुई। जिन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने हमारे घर की महिलाओं की अस्मिता भी और शील भी तोड़ा। हमारे यहाँ की कन्याओं को उठा करके उनके साथ बलात्कार करके उनसे संतानें पैदा करी और संतानों को ऐसा ही छोड़ दिया। वे संतानें ना अहिंसक कुल की रही, ना हिंसक कुल की। उन्होंने अपनी एक नई धर्म की शैली बनाई। धीरे धीरे मनुष्य खंडित होता चला गया, होता चला गया, टूटता चला गया। टूटते हुए इंसान को संभालने का काम किया मंदिरों ने, काम किया सामूहिक एकता ने, काम किया संतों ने, कि वे संत निरंतर उपदेश देते रहे और आपको टूटने से बचाने का प्रयास करते रहे। लेकिन भौतिकता की आंधी में कोई एक साधु का छोटा सा वीडियो कितनी देर तक आपको बचा पाएगा? कहां तक है मेरी पहुंच? गिने चुने घरों तक। लेकिन पाप की पहुंच तो दुनिया के हर घर तक है। जहां तक पाप की पहुंच है, वहां तक जब तक इस उद्बोधन की पहुंच नहीं बनेगी, तब तक पाप को भय नहीं लगेगा बंधु। आज मां सुनती है तो बच्चा नहीं सुनता, बच्चा सुनता है तो पिताजी को टाइम नहीं है। जिस घर तक पाप ने पहुंच बनाई है, उस घर तक संतों की वाणी की पहुंच बनाना यह आपकी जवाबदारी है। सुनिए, कान खोल करके सुनिए आप इस बात को, क्योंकि मानवता के इतिहास के साथ इतना खिलवाड़ किया है हमारे लोगों ने। आज भौतिकता की चकाचौंध पे सरकार ने भी बहुत खिलवाड़ किया। सरकार अंडर रूल चलती है, सिस्टम में धक्का लगाओ, अपना काम साधो और आगे बढ़ो। जो वो लोग गाय को गौमाता कहते थे, वो गाय का जिंदा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। पहले मार करके मीट ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में जहां से गाय सिस्टम पे खड़ी करी जाती थी, वहां पर डिब्बा बंद मांस निकल करके सीधे आता था और विदेश चला जाता था। अभी पॉलिसी लेकर के आ गए कि हमें अब जिंदा गाय ट्रांसपोर्ट करनी है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी करते हैं और गौमाता के मांस को बेचने की भी बात करते हैं। ऐसी कंट्रोवर्सी के साथ हिंदुस्तान कभी हिंदुस्तान बन नहीं सकता। यह भारत था, भारत रहेगा। हिंदुस्तान बनाने के लिए अभी कई कौमों को जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान अगर भारत को बनाना है तो सबसे पहले रूल लाना पड़ेगा। किसी भी घर में, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्पॉट पे, किसी भी जिले में, किसी भी कैटल स्पॉट पे, जहां पर आपके ये जो बनाए जाते हैं, स्लॉटर हाउस बनाए जाते हैं, वहां पर जब तक हिंदुस्तान में रहने वाले लोग गाय को कटने से बचा नहीं पाएंगे, तब तक हिंदुस्तान बनाने का ढोंग धतूरा छोड़ देना चाहिए। ये जो लोग टीआरपी लूटते हैं ये कह करके कि हमको पूरी दुनिया को हिंदूवादी बनाना है, भारत को हिंदुस्तान बनाना है, उन टीआरपी लूटने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले गौवध के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए टीका चंदन वालों से आप बोलने का प्रयास करिए। हो सके तो वीडियो क्लिपिंग को काट करके बताइएगा दूसरों को, क्योंकि हिंदुस्तान तो बनाना चाहते हैं और गौवध में प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गाय को बस बचाएंगे, भैंस नहीं बचाएंगे, क्योंकि गाय हमारी माता है। अरे हर जानवर जिसका दूध पी करके तुम बड़े हुए हो, वो सब तुम्हारी मां के अंदर आती है। वो गिरी हुई कौम वाले अच्छे हैं। क्यों गिरी हुई कौम वाले अच्छे हैं? कि वो अगर किसी और औरत का दूध ले लेते हैं तो उसको भी अपनी मां समझते हैं। तुम सिर्फ गाय का दूध नहीं पीते, तुम लोग भैंस का दूध भी पीते हो, भेड़ का दूध भी पीते हो, बकरी का दूध भी पीते हो। जब आपके घर के अंदर बॉटलिंग में दूध पैक होकर के आता है, उसमें ये नियम लागू नहीं होते कि सिर्फ गाय का दूध आपके घर के अंदर आ रहा है। उस पास्चराइज पैकेट में भैंस का दूध पिया है, बकरी का भी पिया है, भेड़ का भी मिला है और गाय का भी मिला है। जब तुमने 4 का दूध पी लिया है तो 4 को बचाने की कसम तो उठाओ। हिंदुस्तान बनाने की बात करते हैं, पूरे के पूरे भारत को, मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अरे पहले गौवध पर प्रतिबंध लगाने की बात करिए कि जिस घर में गौ मांस आता होगा, जिस घर का आदमी चमड़ा पहनता होगा, वहां पर जाकर के हम राम कथा नहीं करेंगे। जब लाकर के लोग इस तरीके का विश्वास पैदा करेंगे, एक अलग उठाइए इस बात की कि पूरे भारत में कहीं पर भी गौवध नहीं होगा, तब जाकर के हम भी सोच सकते हैं कि कभी ये हिंदुस्तान बनेगा। नहीं तो पाकिस्तान तो बन ही रहा है। हम बकरीद के दिन चिल्लाते हैं बकरा काटने के ऊपर, 1 करोड़ 1.5 करोड़ बकरे काट दिए गए। बकरीद के बाद के कटाई नहीं दिखाई देती कि रोज 3 करोड़ जानवरों की हिंसाएं होती हैं, रोज 3 करोड़ जानवरों की स्लॉटिंग की जाती है, मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, साथ में यहां खाया जाता है। 70% आबादी जहां की मांसाहारी है, वो भगवान राम का वंशज और भक्त कैसे हो सकता है? वाल्मीकि रामायण कुछ कहती है और आप करते कुछ और है, और अपने आप को यह भी कहते हैं कि हम आगे चल के 30 सालों में इसको हिंदुस्तान बना देंगे।
हिंदुस्तान बनाने से पहले गौ वध पर जब तक पूर्णतः प्रतिबंध यहां के कथावाचक नहीं लगवा पाएंगे, यहां के संत नहीं लगवा पाएंगे, चाहे वो लैपटॉप बाबा हो, चाहे दुनिया का कोई भी साधु हो, चाहे किसी भी आश्रम अखाड़े का साधु हो, चाहे वो जैन साधु हो और चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, कोई भी हो, सब मिलकर के जब तक इस बात की आवाज नहीं लगाएंगे कि किसी भी कीमत पर इस भारतीय की वसुंधरा पर गौ वध नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने की बात भूल जाओ। कल वो 18 करोड़ थे, आज 40 करोड़ हैं, कल 140 करोड़ होंगे। और तुम्हारे राम मंदिर के अंदर कभी दूसरे लोग 5 बार जब अप एंड डाउन करेंगे तब तुमको लगेगा कि विनम सागर बहुत वक्त से पहले सही कह रहा था, बात मान ली होती तो आज हमारे मंदिर बच गए होते। आज खिलवाड़ हो रहा है। पहले उन्होंने मंदिर तोड़े, फिर हमारी धारणाएं तोड़ी, फिर हमारी आस्थाएं तोड़ी। आज टीवी मीडिया के माध्यम से हमको सिविलाइजेशन का जमाना सिखाते हैं। हमारे घर की बेटी के दिमाग में इतना भूसा भर गया है कि हमारी घर की बेटी मांसाहारी व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती है और यह कहना चाहती है कि सर्वधर्म समान होते हैं महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम मांसाहारी के घर में जा रही हो, मांसाहारी से बोलो हमारे घर में आकर के रहने लगे। हमारे घर के अंदर तुम्हारे घर से ज्यादा सुविधाएं हैं। एक भी बेटी, जब कोई भी अहिंसक समाज की बेटी किसी मांसाहारी कौम में जाती है बंधुओं, वो मांसाहार करना तो सीख जाती है, लेकिन एक मांसाहारी को जीवन में कभी शाकाहारी नहीं बना पाती। इतिहास उठा करके किताबों में देख लीजिएगा। ये एडिक्शन के बहाने जो प्रेम को अपना आराध्य समझते हैं और दुनिया में जा करके कहीं पर भी जा करके किसी के घर की संतान की उत्पत्ति करते हैं। जब अहिंसक समाज की बेटियां मांसाहारी कौमों में जा करके मांसाहारी संतानें पैदा करती हैं, उसमें जब क्रॉस पैदा होता है, घोड़ा और गधा को मिलाने पर खच्चर पैदा होता है। ध्यान रखिएगा, कभी ना घोड़ा पैदा होता है ना गधा पैदा होता है। खच्चरों को पैदा कर दिया, वो चेहरे से दिखेंगे जैन के जैसे और प्रकृति से रहेंगे मुसलमान के जैसे। फिर जाकर के आप क्या करेंगे? एक जैन इतना कोमल होता है, जब हम लोग के हाथ में गुरुदेव ने पिछी दी, बोले गुरुदेव हम लोगों से, देखिए आपके हाथ में बड़े सौभाग्य से पिछी आई है। ये पिछी जितनी कोमल है, इससे कोमल जब तक आपका हृदय नहीं होगा तब तक ये पिछी आपके जीवन में सध नहीं पाएगी। साधु की आंख की पिछी इतनी मुलायम होती है कि आंख में भी वो पिछी फेरता है तो किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं इससे कोमल अपना हृदय बनाना पड़ेगा, तब जाकर के इस धर्म की सुरक्षा रक्षा हो पाएगी। बंधुओं, आज खिलवाड़ करने वालों ने हर जगह खिलवाड़ किया। आज ठेले में जाकर के किसी भी खोमचे में आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जब बताया जाता है कि बिल्कुल शुद्ध है और उसमें पता नहीं कितने कीड़े बिलबिला करके वो तल देते हैं, आप चुपचाप खा लेते हैं। हमारे यहाँ तो परंपरा ही नहीं थी। हमारे यहाँ तो जो लोग नीच कुल के लोग होते थे वो ठेलों में जाकर के खड़े होकर के खाते थे। कचौड़ी खाने की इच्छा होती थी तो एक कचौड़ी हमारे घर के अंदर 200 रुपए की पड़ती थी। आपके यहाँ बाजार की कचौड़ी तो 5 रुपए में, 10 रुपए में मिल जाती है। एक रसगुल्ला खाने के पीछे घर के लोगों को 400 रुपए खर्चा करना पड़ता था, मुझे आज भी याद है। एक घर के बगल के अंदर रहने वाले सज्जन ने मन्नू हलवाई की दुकान से जाकर के 2 रसगुल्ले खा लिए। हमारी इच्छा हुई कि हम भी खा लें। जहां हम रहते थे वहां मन्नू हलवाई था, वहां के लोग जानते होंगे, रसगुल्ला बनाता था बहुत बेहतरीन। तो जैन समाज के कुछ लोग जाकर के खा लेते थे। हमने पिताजी से कहा कि रसगुल्ला खाना है, जहां से ये खा के आए वहीं खाना है। पिताजी बोले थोड़ा सब्र करो, शाम तक मिल जाएगा, नहीं तो कल खा लेना। अब इच्छा तो आज पैदा हुई है, वो खाने कल मिलेगा, शाम तक मिल जाएगा। आता था पाली करके कहीं से, गांव से एक खोबा बेचने वाला आता था। तो उस खोबा बेचने वाले से पिताजी ने पहले 65 दूनी 130 रुपए का 2 किलो खोबा लिया। उसके बाद 30 दूनी 60 रुपए की 2 किलो शक्कर ली, फिर शुद्ध घी लिया, फिर घर में जाकर के आटा मिलाया, शुद्ध छना हुआ। फिर माँ से कहा कि उसको तुम्हारे लड़के को रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही, रसगुल्ले बना दो। फिर माँ ने एक कढ़ैया बन के 200-250 रसगुल्ले बनाए जिसमें घर भर के लोग खा सकें। उसके बाद हिस्से में 2 रसगुल्ला आया। 2 रसगुल्ला आया। 2 रसगुल्ला कितने का पड़ा? 400 रुपए का। बाजार का रसगुल्ला कितने का पड़ता है? 5 रुपए का। 2.5 दूनी 5 रुपए में 2 रसगुल्ला खा लिया, फुर्सत हो गए। लेकिन पिताजी बोलते हैं उस 5 रुपए के रसगुल्ले से हमारी संस्कृति और धर्म नष्ट होता है। कभी बाजार की कचौड़ी घर के अंदर नहीं आई, कभी बाजार का रसगुल्ला घर के अंदर नहीं आया। क्यों? बोले हम जब घर का बना के खाएंगे तो उसमें शुद्ध घी लगाएंगे, उसमें माँ की हाथ लगाएंगे, भावना लगाएंगे, उसके अंदर शुद्धता की पहचान गारंटी होगी। उसने मन्नू हलवाई ने क्या किया, बेटा श्याम बुला करके ऐसा छिनका मारा और पूरे के पूरे उसका ताव देखा, वहीं पे आलू गुंडा तल दिया। और अभी भी, आज भी खाने वाले लोग वहां पे जा करके लाइन लगा करके गंदा भोजन करते हैं। जैन समाज का कोई भी व्यक्ति, जैन समाज नहीं बंधुओं, ऐसा शुभ अच्छे शब्दों में कहना चाहिए, जिसको भी अहिंसा से प्रेम और अहिंसक अपने आप को समझता है, चाहे वो हमारे अग्रवाल भाई हो, चाहे वो हमारी माहेश्वरी की कौम हो, चाहे वो हमारी पूरी जैन समाज हो, उसके साथ चाहे हमारे पंडित जी हो, शर्मा जी हो, मिश्रा जी हो, गुप्ता जी हो, जो भी अपने आप को जैन और शुद्ध सात्विक समझते हैं, वो कोई भी व्यक्ति ठेला में तो कभी खा ही नहीं सकता।
इमली जाकर के देखिएगा, मैदा जाकर के देखिएगा कि ऐसी सभ्यता को बिगाड़ा लोगों ने और पूरा पूरा खाना भ्रष्ट कर दिया। आज भोजनशाला जब भी आप किसी क्षेत्र से यात्रा के लिए निकलें, बहुत कई लोगों को मैं देखता हूं, जवान लड़के आते हैं, ग्रुप में लेकर के आते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। खाना कहाँ खाओगे? महाराज रास्ते में एक ढाबा मिलता है, ढाबे में खाएंगे। हम सोचते हैं जब हमने इतनी अच्छी व्यवस्था तुम्हारे लिए कर दी है कि तुम शुद्ध भोजन यहीं पे कर लो, आटा छना मिलेगा, दाल का पानी उबला मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा, आदमी यहां नहीं खा करके ढाबे में खाता है, गंदा खाता है और गंदा सोचता है। जबकि हमारा सौंदर्य कहता है इस बात को, क्योंकि हमारे साथ तो खिलवाड़ किया गया ना हर जगह। पहले मुगलों ने किया, फिर मीडिया ने किया, आज हम अपने साथ खुद कर रहे हैं। क्षेत्र विपाकी कर्म जब उदय में आता है, उस समय हमको हजार चीजें सोचनी पड़ती हैं। आज हमने आंखें बंद करके, घर के अंदर तो मूंगफली का तेल चलता था बंधुओं, हमारे देखते देखते पूरी संस्कृति बदल गई। मतलब दुनिया भर में कैंसर पैदा करने वाला, डायबिटिक पैदा करने वाला, लोगों को सुअर के जैसा मोटा करने वाला सोयाबीन का तेल घर के अंदर खाया नहीं जाता था। घर के लोग मूंगफली का तेल खाते थे। धीरे से एक दूसरी कौम थी, नाम लेना मैं अच्छा नहीं समझता हूं, उसने सस्ता खाने के चक्कर में सोयाबीन खाया, रिफाइंड के तेल के चक्कर में आज सोयाबीन का तेल भी नहीं मिलता। आज सोयाबीन के तेल में पाम तेल मिला दिया जाता है और मिक्स करके आपको सोया के नाम पर बेच दिया जाता है। सोयाबीन पैदा किया गया इसलिए कि सुअर का मांस बढ़ाया जा सके। 30 किलो का सुअर को सोयाबीन खिलाओ तो धीरे धीरे बढ़ के वो 130 किलो का हो जाता है। सोयाबीन शरीर के अंदर फैट बढ़ाता था, उसका पूरा रस निचोड़ करके हमने उसमें पूड़ी पराठे तल करके, सब्जियां बघार करके खाई, अंदर हार्ड स्टोक लगाया। फिर डॉक्टर ने जब रिकमेंड किया कि अब क्या करेंगे अब आप राइस ब्रान ऑयल खाएंगे। काय का राइस ब्रान ऑयल क्या होता है महाराज? भूसा होता है ना, भूसा, चावल का भूसा, उस भूसे को निचोड़ करके तेल निकाला जाता है। ये वही लोग खाते हैं जिनने पहले सोयाबीन का खूब तेल खा करके अपनी पूरी नलियां चोक कर ली हैं। अच्छा डीप फ्राई पराठा खाना है, डीप फ्राई सब्जी खानी है, अच्छा मसक लो, अंदर खा लो खूब, बहुत अच्छी बात है। फिर जब डॉक्टर तुम्हारा 5 लाख 10 लाख 15 लाख खाएगा, बोले क्या हुआ? पूरी नलियां तो चोक है ही है, डायबिटिक भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, शुगर भी बढ़ी हुई है, हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ है, पीछे की स्पॉन्डिलोलाइसिस में कमर भी अकड़ गई है, पैर भी नहीं झुक रहा है। क्या हुआ? ये सब खिलवाड़ किसने किया? जनता कर रही थी रोड में, घर के अंदर किसने किया? घर के अंदर हम खुद लेकर के आए, भैया अपन बड़े घर के हैं तो मूंगफली का तेल खाइए। बड़े घर के मतलब ये नहीं है कि होटल में खाने वाले, होटल में खाने वाले तो भिखारी हैं, जिनके घर में मां को बनाते नहीं आता, वो बेचारे लोग होटल की सब्जी से ला करके खाते हैं। असली घर का सौंदर्य है तो उनसे बोलो, बोले सुनो ये होटल की सब्जी छोड़ो, हमारे घर में चल के देखो हमारी पत्नी क्या शानदार बनाती है। उंगलियां चाटते नहीं जाओगे, उंगलियां खा जाओगे। उसके बनाने के बाद उंगली में आधे घंटे तक खुशबू आती है स्पाइस की, क्योंकि होटलों का जब आप खाना खाते हैं हाथ धोने के बाद भी आपकी उंगलियों से थोड़ी थोड़ी महक आती रहती है, क्योंकि उसमें केमिकल कंपोजिशन बहुत ज्यादा है। लेकिन घर के अंदर सौंदर्य की पराकाष्ठा है। हमारे यहां वो चेलना हुई है बंधुओं कि उस चेलना ने जूते तल के लोगों को खिला दिया और लोग खा गए। कभी इतिहास पढ़िएगा, श्रेणी चरित्र, तो आपको पता चलेगा। लेकिन संस्कृति के साथ खिलवाड़ हुआ। पहले हमारे मंदिर तोड़े गए, फिर हमारे इस मनुष्य का ये शरीर रूपी विग्रह मंदिर भी तोड़ा गया, इसकी भी ऊर्जा नष्ट कर दी गई। आज ऊर्जा इतनी नष्ट कर दी गई है कि आदमी को एक संतान पैदा करने के लिए बहुत ताकत, बहुत मन्नतें करनी पड़ती है। अच्छा खासा लड़का दिखता है, जिम जाता है, अच्छा कैपेबल है, अच्छा अप एंड डाउन करता है, रेसिंग करता है, अच्छा चलाता है, उससे बोले एक संतान पैदा करके दिखाओ। महाराज डॉक्टर ने कमी बताई है, आप बताइए क्या करें? कमी डॉक्टर ने नहीं बताई बेटा, कमी तो तुम्हारे घर के परिवार के लोगों ने चौंके के कारण पैदा कर दी। अगर तुम शुद्ध भोजन कर रहे होते, परिवार में माँ का हाथ का बना भोजन कर रहे होते, पिज्जा बर्गर जोमेटो ये वो फलाना ढिकाना डाइमो क्या मोमोज और क्या और दुनिया बर्गर हमको तो नाम भी नहीं पता है, वो सुनते रहते हैं। क्या क्या चल रहा है? पिज्जा पी और जा, ऐसा पिज्जा खाते हैं आप लोग। संतान उत्पन्न करने की शक्ति में यह भोजन प्रभावित कर रहा है। पहले गांव में 1-2 महिलाएं मिलती थी जिनको संतान उत्पन्न करने की ताकत नहीं बचती थी। आज हर घर की तीसरी बहू में यह प्रॉब्लम पैदा हो गई। हर गली में एक IVF क्लिनिक खुलने लगा। क्यों? क्योंकि खिलवाड़ किया हमने। आज भी हम सुधर सकते हैं। आज भी हम ऐसी कोई व्यवस्था सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा कोई एक सिस्टम हो, कोई सेंट्रलाइज कोई ऐसी व्यवस्था मिले जहां पर आप शुद्ध तेल ले सकें, दूसरी चीजें ले सकें। कोई आप चाहें तो आप में से कोई इसका व्यवसाय बहुत अच्छे से कर सकता है, जिससे जैन समाज के लोगों को विशेष प्रकार की सुविधा मिल जाए। जैसे इंदौर का जो आश्रम है, इंदौर के आश्रम से आपको शुद्ध मूंगफली का तेल मिल जाता है, उदासीन आश्रम से। व्रती लोग इस तरीके की व्यवस्था बना देते हैं। घर के अंदर की कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी बंधुओं, अगर अपने को बहुत दूर तक धर्मदान करना है और मैनुअल स्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाना है तो।